हेलो गाइस, रेस्पा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बीडब्ल्यूई के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं हम। चलते हैं। आप लोग के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर जून के, देखिए लास्ट वीक में है लेकिन होगा नहीं, बहुत कम चांस है। जुलाई के आपके फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम ज़्यादा चांस रहेगा आपके होने के, लेकिन आप लोग अपने तैयारी पर पूरा जोर दे दीजिए, ठीक है। बीडब्ल्यूई नहीं, और भी जो सब्जेक्ट है आपके उस पर भी तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं कि केवल बीडब्ल्यूई आप पढ़ रहे हैं तो केवल इसी पर आप जोर दीजिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उस पर भी पूरा मेहनत से आप लोग लगे रहिए, ठीक है। बीडब्ल्यूई में क्या चल रहा था, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आप पिछला लेक्चर जो 29 लेक्चर था उसमें आप क्या देखे थे, उसमें आप जितने भी मैग्नेटिक सर्किट है उसके बारे में मैंने आपको विद्युत रूप से बता रखा है। जो मैग्नेट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने बता रखा था। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिए हैं तो अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट से कौन कौन से काम लेने वाले हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने आपको बहुत चीज बता दिया है। उसमें भी आज हम पढ़ेंगे फैराडे का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आज हम पढ़ेंगे फैराडे का नियम। ये समझिए कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फैराडेज लॉ, ठीक है बाबू, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। या फिर हम कहें फैराडे का नियम, ठीक है बाबू। फैराडे का नियम क्या होता है, आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए उससे पहले कुछ चीजों के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता दें। देखिए अभी जस्ट इसके पहले जैसे कि आपका जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको एक चीज बताया गया था, या फिर थोड़ा और पहले की बात करें जो पीछे वाले लेक्चर्स थे उसमें एक चीज बताए थे। आपको बताए थे कि जो ओरेस्टेड थे, जो एक वैज्ञानिक थे ओरेस्टेड, ठीक है। ओरेस्टेड जो वैज्ञानिक थे इन्होंने एक चीज कहा, क्या कहा कि यदि कोई धारावाही चालक है, यदि कोई धारावाही चालक है, सपोज दैट यह एक कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, जैसे मर्जी वैसे। अगर एक धारावाही चालक में करंट फ्लो हो रही है, सपोज दैट इसकी जो करंट है फ्लो हो रही है, तो उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। याद रखिएगा, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हम कैसे निकाले थे, अपने राइट हैंड जो रूल है इससे निकाले थे। अंगूठा को धारा की दिशा में करेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में करेंगे, अपनी उंगली को मोड़ेंगे, जिधर मुड़ता है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो हमको दिशा से मतलब नहीं है, यहां पर हमको दिशा से मतलब नहीं है। दिशा तो आपको बहुत बार बता चुके हैं। इसमें मेन मतलब क्या है कि देखिए जब ओरेस्टेड ने अपना ये सब जो ज्ञान दिए अपने बताए, तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई धारावाही चालक है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यदि उसमें धारा प्रवाहित हो तब। मतलब यदि उसमें धारा प्रवाहित होता है तो उसमें, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एक चीज आपको बता रखे थे, बताए भी थे इससे पहले भी बता रखे थे। जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई चार्ज है, चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए, अगर कोई चार्ज है तो देखिए अगर वो चार्ज अगर प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू जो ले लीजिए, अगर वो स्टैटिक है, अगर वह स्टैटिक मतलब हुआ कि स्थिर अवस्था में है, ठीक है। अगर वो स्टैटिक है तो याद रखिएगा वह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, याद रखेंगे। अगर वो स्टैटिक है, स्थिर अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ वह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, वह इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जनरेट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बैटरी है, अगर मैं बैटरी की यही एग्जांपल ले लूं, जैसे बैटरी है, बैटरी में अगर चार्ज नहीं चल रहा है, जैसे कि बैटरी की जो प्लेटें होती हैं, सपोज दैट अगर एक बैटरी हम ले लें तो यहां पर आप दो टर्मिनल देख रहे होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब इसमें प्लस प्लस होते हैं इस प्लेट में और इस प्लेट में नेगेटिव नेगेटिव। इसमें चार्ज चल नहीं रहे हैं, अगर चार्ज नहीं चलेंगे तो यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर ये चार्ज चल दे, इलेक्ट्रॉन चल दे, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। जब धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यही अगर चार्ज
यही अगर चार्ज पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, अगर ये डायनेमिक है, अगर ये डायनेमिक है मतलब चल रहा है, अगर ये डायनेमिक है, गति मतलब गतिमान हो, अगर ये शक्तिमान नहीं बाबू, क्या हो, गतिमान हो, तो उसके वजह से याद रखना, अगर वो चल देगा तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से था, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर चलता है तो साथ साथ एक और फील्ड जनरेट हो जाती है, वो होती है कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो याद क्या रखना है कि यदि कोई चार्ज, मतलब ये नॉलेज के लिए बता दी है आपको, कि यदि कोई चार्ज स्टेबल अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। लेकिन वही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, चल दे, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। जब चलेगा तो क्या प्रभावित होगा, धारा, और जब धारा प्रभावित होगी उसको चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो किसने कहा था, ओरेस्टेड ने कहा था। इतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, फैराडे आए अब इसके बाद कहानी शुरू होती है फैराडे की। फैराडे साहब आए, उन्होंने कहा कि भैया चलो हम अपना योगदान थोड़ा इलेक्ट्रिकल में भी देते हैं, बहुत तो दे दिए। अब उन्होंने जब आया, फैराडे साहब जब आए, उन्होंने इस पर सोचना शुरू कर दिया। वही ऐसे इंसान है कि जो इतना सोच सोच के हम लोग को पागल बना दिया, इलेक्ट्रिकल वालों को ज्यादा पागल बना दिए है। ठीक, उन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने कहा कि अगर किसी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, अगर किसी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, मतलब यदि किसी सर्किट में, यदि किसी हाँ, यदि किसी सर्किट में धारा के कारण, अगर धारा फ्लो हो रही है, तो धारा फ्लो होने के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है, अगर धारा के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है, तो उसने कहा कि अगर धारा के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी धारा होनी चाहिए, उसके कारण भी धारा होनी चाहिए। ठीक है बाबू। अब देखो, अब बवाल शुरू हुआ कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में धारा वाई चालक को रख दें, तो उसमें, सॉरी धारा नहीं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चालक को रख दें हम, तो उसमें धारा फ्लो होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा। मतलब सोचना शुरू किया उन्होंने। अब इसी के आधार पर उसने अपना प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कैसे प्रैक्टिकल उन्होंने किया, आइए देखते हैं। पहले ध्यान रखिएगा, ओरेस्टेड ने कहा था कि धारावाही चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो फैराडे क्या बोले कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण धारा भी फ्लो होनी चाहिए। अगर धारावाही चालक को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो उसमें धारा फ्लो होनी चाहिए, उल्टा होनी चाहिए। अब उसी पर उन्होंने प्रैक्टिकल करना अपना शुरू किया, और कैसे किया आइए देखते हैं। जैसे एक बार और लिख देते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। फैराडे का, मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। ओके, इस पर चलेंगे हम। चलिए आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, जरा इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट ले लिया, जैसे कि आप मैग्नेट जानते हैं, उन्होंने एक मैग्नेट ले लिया ऐसे, उन्होंने एक मैग्नेट ले लिया। ठीक, आप चाहे तो इसको यहां ही बना सकते हैं, चलिए यही बनाते हैं। अच्छा, फैराडे का नियम किससे से संबंधित है, पहले ये जान लीजिएगा। ये जो फैराडे का नियम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित है। यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित है, ये याद रखेंगे, क्योंकि क्या है कि फैराडे का नियम और भी है। ठीक है, ये जो है फैराडे का नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित है, क्योंकि फैराडे के नियम और भी आते हैं, तो आपका ये जो है फैराडे का नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित फैराडे का नियम है। ओके, अब देखिए उन्होंने क्या किया, जरा आइए देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक मैग्नेट लिया, वो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट था, चाहे जो भी हो, ये नॉर्थ था और ये क्या था, साउथ था। तो आप जानते हैं, कोई भी मान सकते हैं, इधर भी नॉर्थ मान सकते हैं, जरूर नहीं उधर ही मानिए। जो फ्लक्स रेखाएं थी वो नॉर्थ से निकल रही थी और साउथ में एंट्री कर रही थी, ऐसे फ्लक्स रेखाएं यहां से
नॉर्थ से निकल रही थी और साउथ में एंट्री, अरे और भी आएंगी, मैं बस इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से होंगी, और भी मान ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारे पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। ठीक, नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में एंट्री कर रही हैं। अब हमको इससे मतलब नहीं है अभी, जिस देखो क्या है, जब पढ़ाई करते हैं ना तो पढ़ाई में जो चीज से मतलब होता है मैक्सिमम उसी चीज को इसमें डिनोट किया जाता है। अब वो कैसे निकल रही हैं, क्यों निकल रही हैं, अब ये सब पढ़ चुके हैं पहले, तो उसको यहाँ डिनोट नहीं किया जाएगा। देखिए उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट लिया, अब मैग्नेट लेने के बाद उन्होंने एक कॉइल बनाया, उन्होंने एक कॉइल बनाया। अब देखिए अगर कोई कॉइल हमारे पास है, अगर कोई कॉइल इस प्रकार है, एक कॉइल लिया उन्होंने और इसमें एक लगा दिया इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि अगर धारा फ्लो करेगा तो ये विक्षेप देगा, धारा फ्लो करेगा तो या तो उधर जाएगा या तो इधर आएगा, और नहीं फ्लो करेगा तो वो विक्षेप नहीं देगा। इसको इंडिकेटर भी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पॉइंटर भी लिखा होगा, ठीक है, या विक्षेपक या सूचक भी बोलते हैं, बहुत नाम है इसका। अब देखो क्या हुआ, अगर मैं इस कॉइल को जरा इमेजिन करो, अगर इस कॉइल को जो ऐसे तुमको दिखाई दे रहा है सामने से, अगर मैं साइड से देखूं ऐसे, तो साइड से देखने पर ये बस इसका गोलाकार भाग दिखाई देगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखाई देगा। और इस चीज को मैं यहां पर ऐसे दिखा दिया हूं, ठीक है, इसको मैंने ऐसे दिखा रखा है, ये आपका कुंडली हो जाएगा। इसी कुंडली को मैं वैसे दिखा सकता हूं, ओके, कंफ्यूजन मत रहिएगा, उसी कुंडली को मैंने वैसे दिखा रखा है। अब देखिए अगर इसी कुंडली को मैं ऐसे दिखा रखा हूं, अब इस कुंडली को यहां रखिए, तो उन्होंने क्या किया कि इस कुंडली को, जैसे जो कुंडली बना रखे थे फैराडे ने, अब उस कुंडली को कहा कि अगर इसमें इस कुंडली को, धारावाही चालक को मैं इसमें रख दूं, अगर मैं इस धारावाही चालक मतलब इस कुंडली को अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना चाहिए, इसमें धारा फ्लो होनी चाहिए। ठीक इनका उल्टा, और स्टेट का ठीक उल्टा। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने यहां पर रखना शुरू किया, इस कॉइल को उन्होंने यहां पर रख दिया, इस कॉइल को उन्होंने यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, फिर धारा नहीं फ्लो हुई, यहां पर रख दिया उन्होंने, कोई धारा नहीं फ्लो की, फिर वो गुस्सा हो गया थोड़ा सा और यहां पर रख दिया उन्होंने, जब यहां पर रखे फिर भी कोई धारा नहीं फ्लो हुई, फिर उन्होंने क्या किया, इस कॉइल को उठाकर यहां रख दिया, देखिएगा ध्यान से, यहां रख दिया, अगर यहां पर रखने के बाद भी कोई धारा फ्लो नहीं हुई, फिर इसको उठा के यहां रख दिया उन्होंने, फिर भी धारा नहीं फ्लो हुई। इस प्रकार ये बहुत जगह रखते गए और प्रैक्टिकल अपना करते गए। अब इधर उधर कुंडली को रखते गए, फिर भी कोई धारा फ्लो नहीं हुआ, वो परेशान हो गए। अब कहे भैया अब हम क्या करें, कुंडली को तो मैं यहां से वहां से रख रहा हूं, फिर भी धारा नहीं फ्लो कर रही है, या तो रेस्टेड गलत है या तो हम गलत हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा या तो रेस्टेड गलत है या तो हम गलत थे, घर में नहीं फ्लो हो रहा है। जब एकदम परेशान हो गए, नहीं होता है कि जब आदमी इंसान एकदम परेशान हो जाता है किसी चीज को लेकर, जैसे मोबाइल होता है, कभी कभी जो खराब मोबाइल होते हैं इंसान बनाता है नहीं बनता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उसको तोड़ फोड़ देते हैं, नहीं बनेगा हटाओ इसको, एकदम तोड़ फोड़ लगा देते हैं। उसी तरह जो फैराडे थे, फैराडे भी क्या किए, जब इसमें धारा नहीं फ्लो हुआ, जब इसमें धारा नहीं फ्लो हुआ एकदम गुस्सा हो गए। अब गुस्सा होने के बाद उन्होंने क्या किया, इस कुंडली को फेंक दिया ऐसे। जब गुस्सा में उस कुंडली को फेंके तो उनका भाग्य सही था और हम लोग का भाग्य खराब था। कि चलो खराब नहीं कहेंगे भाई, फैराडे ऐसे इंसान है कि पूरे भारत में चाहे पूरे विश्व में उन्हीं की देन है कि हम लोग इतने रात में भी उजाले में रहते हैं, उन्हीं की देन है। ठीक है, देखो उन्होंने क्या किया कि जब गुस्से में फेंके इस कॉइल को, तो भाग्य सही था, जो कॉइल है वो जो चुंबक था उसके पास से होकर गुजर गया, भाग्य सही था। अब जब उसके पास से होकर कॉइल हमारा गुजरा, तो जो धारा के लिए विक्षेप बनाए थे, ये जो विक्षेपक था उसमें खटाक से विक्षेप आ गया। अब क्या हुआ, अब जो उसमें विक्षेप आ गया, अरे बाप रे, इनका माइंड फिर से काम करने लगा, ये क्या हुआ, विक्षेप कैसे आ गया, और लगे सोचने और सोचते सोचते एक नियम पे पहुंच गए। क्या नियम उन्होंने बनाया, क्या उन्होंने समझा, उन्होंने ये समझा कि मैं जब इस कॉइल को यहां पर रख रहा था तो 10 मिनट वैसे रख के मैंने छोड़ दिया, तो 2 के 2 ही फ्लक्स हमेशा गुजर रहे थे। फिर उस कॉइल को मैंने उठा के यहां रख दिया, चाहे यहां रख दिया तो 3 के 3 फ्लक्स गुजर रहे थे, 10 मिनट छोड़ दिए थे हम उसको। फिर यहां रख दिए तो 5 के 5 फ्लक्स गुजर रहे थे। लेकिन अगर उसको
फेंके तो यहां से एक सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया वो, और जब यहां से वहां पहुंचा तो कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, 4, 3, 2, 1, अब फिर खत्म। इस प्रकार क्या हुआ कि कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो गया। जैसे ही समय के साथ परिवर्तन हुआ उसमें विक्षेप आ गया, इसका मतलब धारा फ्लो उसमें हुआ, और उसी के आधार पर इन्होंने अपना नियम देना शुरू कर दिया। अब नियम क्या दिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब नियम क्या बन गया हमारा। अब इसी के आधार पर अपना नियम आप चाहें तो ऐसे बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन इनके हम आधार पर लिखेंगे। देखिए नियम क्या दिए, इन्होंने नियम यह दिया कि यदि किसी कुंडली से, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में, यदि किसी कुंडली से या कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, गुजरने वाले, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स अगर परिवर्तित है तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ के बाद धारा उत्पन्न हो जाएगी, तभी तो विक्षेप आएगा। लेकिन उन्हें क्या कहा कि यदि किसी गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी ईएमएफ उत्पन्न होगा, वरना ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। आई बात समझ में? तो अभी तक तो ईएमएफ नहीं उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि यही था तो यही था, वहां था तो वहां था, वहां था तो, लेकिन इसको घुमा दिया जाए, इससे गुजार दिया जाए तो गुजरने वाला फ्लक्स कुछ ही समय में परिवर्तित हो गया, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ओके, और इसी के आधार पर उन्होंने अपना दो नियम, ठीक। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे क्या, फैराडे का नियम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित क्या है, तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे इसका हिस्ट्री लिखेंगे। याद रखिएगा एग्जाम में मैं जैसे लिखवा रहा हूं ऐसे लिख के आना अभी डी बोर्ड में, ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखेंगे सर्वप्रथम, ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, सर्वप्रथम ओरेस्टेड ने, ऐसे जैसे लिखवा रहे हैं, सर्वप्रथम ओरेस्टेड ने बताया कि सर्वप्रथम ओरेस्टेड ने बताया कि धारावाही चालक के चारों ओर, धारावाही चालक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक क्या बनता है बाबू, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चाहे उत्पन्न होता है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। ठीक इसके विपरीत ऐसे लिखेंगे जैसे लिखवा रहे हैं। देखिए जब भी एग्जाम में लिखा कीजिए ना, अपने भाषा में लिखा कीजिए। ठीक इसके विपरीत फैराडे ने सोचा कि ध्यान दीजिए, उसी का उल्टा ठीक इसके विपरीत फैराडे ने सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय या मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कॉइल में धारा उत्पन्न होनी चाहिए। धारा उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम ओरेस्टेड ने बताया कि धारावाही चालक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक इसके विपरीत फैराडे ने सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण कॉइल में धारा भी
उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसी पर लिखेंगे। क्या हुआ भाई, आज बोर्ड को शायद गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे और इसी से संबंधित, इसी से संबंधित फैराडे ने, इसी से संबंधित फैराडे ने जो नियम दिए उसे फैराडे का नियम कहते हैं, या ऐसे लिखा जाता है, उसे फैराडे का नियम कहा जाता है। लड़के उल्टा सीधा लिख देते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसे लिखिए ताकि एग्जामिनर प्रभावित भी हो। उसे फैराडे का नियम कहते हैं, ऐसे लिखा कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट मत लिखने की कोशिश कीजिए, आप लोग डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाते हैं, खटाम खटाम सर ये तो वो होता, ये हो गया खत्म भाई, यही फैराडे का। ऐसे नहीं यार, थोड़ा आओ तो ढंग से आओ ना उसको। ठीक है, हम लोग को पढ़ाने के चक्कर में स्प्राइट भी गर्म हो जा रहा है। चलो देखो, ऐसे लिखेंगे, उससे फैराडे का नियम कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे फैराडे के कितने नियम है बाबू? फैराडे के 2 नियम हैं। ठीक है, फैराडे कितने नियम है? 2 नियम है। और यहां लिखेंगे कौन सा नियम? प्रथम नियम। यहां लिखेंगे हम फैराडे कौन सा नियम? प्रथम नियम। ये याद रखना है, ऐसे लिखना है। तो फैराडे के प्रथम नियम पे चलते हैं। क्या होगा प्रथम नियम? ठीक है, आओ देखते हैं। तो फैराडे के प्रथम नियम में क्या बोला गया? देखो, फैराडे के प्रथम नियम में क्या बोला गया? फैराडे ने जब प्रैक्टिकल किया तो अपना नियम बताए कि अगर किसी कॉइल से, देखिएगा प्रथम नियम द्वितीय नियम, अगर किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये फैराडे का प्रथम नियम है। लड़के डी फाई बाई डी टी डायरेक्ट बोल देते हैं, सब ऐसा नहीं बोलना है, ऐसे बोलिएगा। प्रथम नियम के अनुसार यहां लिखेंगे प्रथम नियम के, ऐसे लिखना पड़ता है, प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी कॉइल से या कुंडली से, यदि किसी कॉइल से गुजरने, यदि किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में, याद रखें ये फ्लक्स है, यदि किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, यदि किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कॉइल में, भाई बोर्ड को आज क्या हो गया, तो क्या है, इतनी गर्मी है कि सेंसर अपने आप काम कर रहा है भाई। तो कॉइल में एक, कॉइल में एक ईएमएफ, देखिएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, याद रखेंगे, या प्रेरित होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। अरे जो ईएमएफ उसमें जनरेट होता है उसी को इंड्यूस्ड बोला जाता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड
होता है, याद रखेंगे। ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है यदि प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं जनरेट होता है, या फिर बोल सकते हैं जनरेटेड भी बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड भी बोल सकते हैं, और इसको हिंदी में बोलेंगे हम प्रेरित होता है। ओके, तो ये आपका प्रथम नियम है। लड़के से पता नहीं क्यों द्वितीय नियम को प्रथम नियम बना देते हैं। ये प्रथम नियम है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो प्रथम नियम के अनुसार एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब द्वितीय नियम क्या है, जरा उसके बारे में चलते हैं। अब हम चलेंगे द्वितीय नियम पर। कौन से नियम बाबू? द्वितीय नियम पर। ओके, आइए देखते हैं द्वितीय नियम क्या है। सेकेंड रूल इसका क्या होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए, माना कि मैंने इसमें मान लिया कुछ चीज, माना कि यहां पर जब वो था तो इसमें φ1 फ्लक्स गुजर रहा था, और यहां पर जब गया तो उसमें φ2 फ्लक्स गुजर रहा था। ओके, तो माना कि डी फाई क्या है, डी फाई इज द क्या है भाई, फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, डी फाई। तो फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, डी फाई। डी फाई को मैं क्या लिख सकता हूं, डी फाई को मैं लिख सकता हूं φ1 माइनस φ2, चाहे φ2 माइनस φ1, एज वर्बिस दोनों में से कोई कर सकते हैं। हो सकता हो यहां से वहां जा रहा हो या फिर वहां से वहां चला गया, तब क्या करेंगे, एज वर्बिस दोनों कर लीजिएगा। डी फाई और dt क्या है, dt जो है समय में परिवर्तन है, समय में परिवर्तन मतलब 5वें सेकंड में यहां था, 10वें सेकंड में वहां था, तो समय में परिवर्तन। ठीक है, तो द्वितीय नियम में उन्होंने क्या कहा। अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहां पे मैं लिखूं, अगर मैं यहां पे लिखूं फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो दर कितना लिख सकते हैं, फ्लक्स परिवर्तन की दर कितना लिख सकते हैं भाई, dt टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो डी फाई बाई डी टी अगर लिख दें तो यही तो फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है, इसे तो हम कहेंगे। तो द्वितीय नियम में उन्होंने क्या कहा कि जब देखिए, प्रथम नियम में कहा कि ईएमएफ उत्पन्न होता है, द्वितीय नियम में कहा कि जो ईएमएफ इसमें उत्पन्न होता है वह फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। मतलब अगर फ्लक्स परिवर्तन ज्यादा होगा समय के साथ तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा, अगर कम होगा तो कम होगा। अब उसको लिखते हैं द्वितीय नियम में, ए पर लिख लेंगे। अब इसमें हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि दूसरे पेज पर हम जाना नहीं चाहते हैं, ओके, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं कि दूसरे पेज पे ही चलें, तो कहोगे सर चलो दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो द्वितीय नियम में उन्होंने क्या कहा, इसी के जस्ट आगे लिखना है। हाँ, अब इसके आगे क्या लिखोगे, लिखोगे कि द्वितीय नियम के अनुसार ठीक है, लिखोगे द्वितीय नियम, द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, अनुसार उत्पन्न ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन के, फ्लक्स ऐसे लिखना एग्जाम में, फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, याद रखेंगे। अतः, अतः क्या अतः बाबू, अतः डी फाई क्या है बताइए, अभी बताए थे, डी फाई क्या है, डी फाई है फ्लक्स में परिवर्तन, डी फाई, और डी टी क्या है, क्या हुआ है जिसमें बताइए, डी टी क्या है भाई, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन,
ठीक है, समय में परिवर्तन हो जाएगा। अब बताइए डी फाई फ्लक्स में परिवर्तन, dt समय में परिवर्तन, और E इक्वल टू मान लीजिए जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है। तो E कितना हो जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई dt, ये कहा फैराडे के द्वितीय नियम में। अब ये क्या है, जिससे जब हम कॉइल बनाए थे उसमें फ्लक्स में परिवर्तन की दर होता है, और जब इसी को हम E इक्वल टू करते हैं तो आ जाता है n आ जाता है डी फाई बाई dt। ओके, जहां n क्या है बाबू, n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बोलेंगे। या जैसे जो अभी नहीं बताए थे आपको, हम अभी यहां जब बनाए थे ऐसे कॉइल, और इस कॉइल में मैंने एक इंडिकेटर लगा दिया था ऐसे, और इसको मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, तो इसी में तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, इसी में एक ईएमएफ जनरेट होगा, और जो ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है वह E इक्वल टू कितना है, n इंटू है डी फाई बाई डी टी। ओके, n इंटू डी फाई बाई डी टी। तो इसी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जैसे 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, अगर मैं n की बात करूं तो कितने रहेंगे, 4, तो n का मान 4 हो जाएगा। अब फ्लक्स परिवर्तन की बात अलग होती है। ओके, तो ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या, इसमें 4 है। तो जब भी फैराडे का नियम पूछेगा तो आपको यहां तक तो प्रूव करना ही है, यहां तक E इक्वल टू n इंटू डी फाई बाई टी। माइनस मत लगा दीजिएगा, अभी माइनस के बारे में बताएंगे अभी आपको हम, पहले आप इतना लिख के आएंगे कि E इक्वल टू माइनस नहीं n इंटू डी फाई बाई डी टी, फैराडे का नियम यहीं तक खत्म हो जाता है। ओके, अगर मैं पूछूं कि जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर कुछ चीज आपको ध्यान रखना है, कि जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, तो पहले ये बताइए कि जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, जो ईएमएफ उसका मात्रक क्या होगा, ईएमएफ का मात्रक, अरे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और क्या है यार, वोल्टेज ही तो है वो जो उत्पन्न हुआ है। अब देखो उसमें क्या होता है, जब इसमें देखो जब इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, तो ये क्या है, यह है एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब इसमें जैसे ही इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ। और जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का, तो जो इस वायर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स लगाएगा, और जब फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक धारा फ्लो होगी, आया समझ में। और जब इसमें धारा फ्लो होगी, मान लीजिए धारा ऐसे फ्लो हो रही है, चाहे वैसे फ्लो हो रही है, अभी उसकी दिशा मैं नहीं बताऊंगा, उसको फ्लेमिंग के नियम से समझा जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो इसमें जो धारा फ्लो होगी, आइए इस धारा को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, या फिर प्रेरित धारा। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट या फिर बोलेंगे प्रेरित धारा, याद रखेंगे इस चीज को। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, प्रेरित धारा। हाँ, ये याद रखना है कि देखिए फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ तो उत्पन्न हो गया है, लेकिन जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसके वजह से एक धारा, इसमें भाई ईएमएफ फोर्स है। अच्छा, इसको भी क्या बोलते हैं, ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड मतलब हुआ कि प्रेरित है, मतलब किसी की वजह से उत्पन्न हुआ है, इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित हुआ है। ओके, इसलिए इसको प्रेरित बोला जाता है। तो ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को इंड्यूस्ड करंट। ओके, अब इसमें एक धारा फ्लो होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो ये कौन फोर्स लगाता है, ईएमएफ फोर्स लगाता है, ये बात याद रखना है। चलिए, हम आपको बता रहे थे ईएमएफ का मात्रक। अरे तो ईएमएफ जो आपके बैटरी में ईएमएफ पढ़ते थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे एक ईएमएफ है, ठीक, लेकिन ईएमएफ का मात्रक क्या हो जाएगा, जो वहां था वो यहां रहेगा। तो ईएमएफ का मात्रक क्या कहेंगे, वोल्ट, तो यहां भी मात्रक क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। ओके, चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन उससे नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में तो यहीं तक लिखेंगे आप लोग, एग्जाम में यहां तक लिखना है, और भी थोड़ा बताएंगे और भी लिखेंगे। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिए हैं कि जो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है, और उस ईएमएफ के कारण एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉनों पर, जो इसके इलेक्ट्रॉन को मूव करा देता है, जिसकी वजह से धारा फ्लो होती है। उसी धारा को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इतना याद रखना है। ओके, अब चलिए
जरा ध्यान दीजिए, एक और चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ध्यान ये देना है, देखना होगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जो ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड हुआ है, वह ईएमएफ, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, वह ईएमएफ एसी होगा कि डीसी होगा, अल्टरनेटिंग करंट कि डायरेक्ट करंट होगा। हमारे कहने का मतलब ये है, आप बताएंगे कि इसमें एसी होगा कि डीसी होगा। ओके, बच्चों के माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया होगा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, एसी है कि डीसी है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। ठीक, आप सोचिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो फैराडे के नियम से जो ईएमएफ जनरेट होता है वो एसी होता है कि डीसी। ठीक है, बताइए इसमें जो ईएमएफ है वो एसी होगा डीसी होगा, कंफर्म करो क्या होगा, एसी की डीसी। हाँ देखो, तो फैराडे के नियम में जो आपको बताए हैं प्रथम नियम और द्वितीय नियम जैसे बताए हैं वैसे ही लिखिएगा। ठीक, जैसे बताए हैं आपको, प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, और यहां तक उसका डेरिवेशन करिएगा, और थोड़ा आगे बताएंगे लेंज के नियम, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। ओके, तो अभी बताएंगे, पहले बताइए कि जो फैराडे के नियम से ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वह ईएमएफ एसी होगा डीसी होगा। ठीक है, तो देखो एक बात याद रखना, अगर मैं बात करूं, चलो जगह तो नहीं है लेकिन यही मैं बात कर ले रहा हूं, थोड़ा सा जगह हम बना लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो फ्लक्स के मान बढ़ रहे थे और ज्यादा बढ़ रहे थे, कभी 2 था, कभी 3 था, कभी 4 था, कभी 5 था, फिर घट रहा था, फिर आपका 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 3 से 2, फिर 1, फिर हो जाएगा 0। फ्लक्स का मान देखो कभी घट बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था, मतलब फ्लक्स के मान परिवर्तित है ना। तो अगर फ्लक्स परिवर्तित है तो इसका जो ईएमएफ होगा वो भी परिवर्तित होगा, और जो इसका धारा होगा वो भी परिवर्तित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह कैसा ईएमएफ उत्पन्न करेगा, एसी उत्पन्न करेगा, परिवर्तित रहेगा, मतलब कौन सही रहेगा। ठीक है, ईएमएफ अभी बताए तो थे आपसे कि अगर उसको कोर को, अगर कुंडली को एक जगह स्थिर रख देंगे तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। अभी तो फैराडे ने किया था, जब उसमें से कुंडली गुजर रहा था तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, तब नहीं ईएमएफ जनरेट हो रहा था। तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी ईएमएफ उत्पन्न होगा। आप चाहे तो ऐसे देख लीजिए, फ्लक्स में परिवर्तन 0 कर दीजिए, ईएमएफ 0 हो जाएगा। एक बात समझ में, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी ईएमएफ उत्पन्न होगा। आप फ्लक्स में परिवर्तन, ईएमएफ में परिवर्तन, ईएमएफ में परिवर्तन तो धारा में परिवर्तन। इसका मतलब फैराडे के नियम से सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न होता है, एसी उत्पन्न होता है, डीसी उत्पन्न नहीं होता है। जैसे डीसी मशीन पढ़ेंगे उसमें भी एसी उत्पन्न होता है, उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है फैराडे के नियम में। चलिए लेंज का नियम भी देख ही लेते हैं। लेंज के नियम में आपको हम बता देते हैं क्या होगा, थोड़ा सा चलते हैं, कुछ इस पे क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं। जैसे नहीं नहीं, पर लिख ही लेते हैं लेंज का नियम ताकि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन ना हो। देखिए लेंज का नियम, हेडिंग लिखिए लेंज का नियम। भैया रुक जाओ, लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज रूल। ओके, ये क्या होता है जरा इसके बारे में आइए देखते हैं, लेंज का नियम क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक मैग्नेट था, जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक मैग्नेट था और इस मैग्नेट में आपको मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, कोई भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ, हमको उसमें वो दिलचस्पी नहीं है नॉर्थ साउथ में, अब पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। अगर इसमें देखा जाए तो फ्लक्स रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में आएंगी। ओके, ऐसे था, अपना बना लीजिएगा, वैसे हमको ज्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं है, हमको मेन मतलब है वहां से चलते हैं। देखिए अगर हम किसी कुंडली को, जैसे कि यही कुंडली था हमारे पास, ये एक कुंडली था, अगर इस कुंडली को हम जैसे कि और मान लीजिए जैसे फ्लक्स रेखाएं होंगी, सपोज दैट ऐसे फ्लक्स रेखाएं और भी होंगी, ऐसे फ्लक्स रेखाएं और भी होंगी, ऐसे फ्लक्स रेखाएं और भी होंगी।
तो देखिए अगर इस कुंडली को हम इधर लेके जाते हैं तो अभी 2 3 है, कभी इधर जाएंगे तो और ज्यादा होंगे, फिर इधर लाइए उधर लाइए, इधर जाइए उधर जाइए। तो इस अगर इधर उधर जाया जाए तो इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगर इस कुंडली को इधर ले जाए उधर ले जाए उधर ले जाए इधर ले जाए तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगर उससे गुजरने वाले फ्लक्स से परिवर्तन होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, देखिए हम क्या बताए हैं, कुंडली से जो आप कॉइल यूज किए हो, इस कॉइल से अगर मैं बात करूं तो इस कॉइल से फ्लक्स परिवर्तित होगा, मतलब डी फाई हो जाएगा। फ्लक्स परिवर्तन की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, फ्लक्स परिवर्तन से मतलब अगर फ्लक्स नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए कि इसमें फ्लक्स नहीं रहेगा तो ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, मतलब फ्लक्स परिवर्तन के कारण ही ईएमएफ जनरेट हुआ। ओके, और इस ईएमएफ का फार्मूला, इस ईएमएफ का जो फार्मूला था E इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई, इसका जो फार्मूला था एन इंटू डी फाई बाई डी टी, ये फैराडे ने दे रखा था। लेंज आए और लेंज ने क्या किया कि इस पर पुनः संशोधन किया, इन्होंने बार बार इस पर जांच किया, पड़ताल किया, और उन्होंने एक चीज देखा, उन्होंने ये देखा कि अगर चलिए ठीक तो है, ये उन्हें देखा कि अगर ठीक तो है, ठीक है, उन्होंने देखा कि अगर उस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो ईएमएफ जनरेट हो गया। लेकिन उन्होंने एक चीज देखा कि जो ईएमएफ इस कॉइल में जनरेट हुआ था, जो ईएमएफ उस कॉइल में जनरेट हुआ था, वो उसी का विरोध कर रहा था जिसके वजह से उत्पन्न हुआ है। मतलब ये जो ईएमएफ था, ये जो ईएमएफ था वो फ्लक्स की वजह से जनरेट हुआ था। ये ईएमएफ किसके वजह से जनरेट हुआ था, फ्लक्स की वजह से। यह ईएमएफ इसी का विरोध करने लगा, उसी का विरोध करने लगा, मतलब बढ़ेगा तो घटाएगा, घटेगा तो बढ़ाएगा, उसी का विरोध करने लगा। ठीक है, अब विरोध करने के कारण फैराडे के नियम में थोड़ा सा संशोधन कौन कर दिए, लेंज कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप जो नियम दिए हैं सही दिए हैं, लेकिन एक परिवर्तन थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आप देख रहे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो फ्लक्स का विरोध कर रहा है, और उसके लिए उन्होंने यहां पर एक माइनस चिन्ह लगा दिया। ओके, और जो हमारा फार्मूला बन के आ गया वो E इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। तो माइनस किसने दिया, माइनस दिया लेंज ने। हाँ, लेकिन जो भी आप फार्मूले लगाएंगे वो एन इंटू डी फाई बाई डी लगाइएगा, माइनस मत लगाइएगा। माइनस बस डिनोट करता है कि विरोध करता है और कुछ नहीं, इसलिए ज्यादा उसमें चक्कर मत पड़िएगा, माइनस ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे फैराडे के नियमानुसार, लिखेंगे फैराडे के, इसी में लिखेंगे लेंज के नियम में, फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार कुंडली में, कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ओके, एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन लेंज ने देखा कि, लेंज ने देखा कि जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वह उसी का विरोध करता है, उसी का मतलब किसका, फ्लक्स का, उसी का विरोध करता है, उसी का विरोध करता है। अरे भाई क्या हुआ इसको आज, उसी का विरोध करता है जिसके कारण
उत्पन्न हुआ है। जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। अतः लिखेंगे अतः लेंज ने फैराडे के नियम में या फैराडे के नियम में निगेटिव साइन लगा दिया। निगेटिव साइन लगा दिया। ओके, फैराडे ने नेगेटिव साइन लगा दिया। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। ओके, तो लेंज का नियम आप ऐसे देखेंगे। अभी और बताएंगे इसमें, लेंज का नियम में इतना ही नहीं खत्म हो जाएगा, अभी और बताएंगे कि जो लेंज का नियम है हाँ, जो लेंज का नियम है वो कैसे अब होता है, जरा आइए वो भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके आगे। और चलिए अगला लेक्चर में बता, नहीं चलिए यहीं देख लेते हैं, टाइम बहुत हो जाएगा, यहीं देख लेते हैं। लेंज के नियम में फैराडे के नियमानुसार कॉइल में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि उसका विरोध करता है। चलिए एक बात है, जरा एक बात ध्यान दीजिएगा। बात हमारा ये है कि अभी मैंने क्या कहा कि जो ईएमएफ इसमें उत्पन्न हुआ है, जो ईएमएफ इसमें उत्पन्न हुआ है वह उसी का विरोध करता है जिसके वजह से उत्पन्न हुआ। अब बात यह रही है कि जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो किसके वजह से उत्पन्न हुआ? फ्लक्स की वजह से। क्या ईएमएफ फ्लक्स का विरोध कर सकता है? भाई फ्लक्स प्रभावित हो रही है तो क्या ईएमएफ उस पर कोई प्रभाव डाल सकता है? जी बिल्कुल नहीं डाल सकता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, नहीं डाल सकता है। एक ईएमएफ फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो आप कहेंगे सर जी तब ऐसा क्यों? तो जब फ्लक्स पर प्रभाव नहीं डाल सकता है तो फिर क्यों बताया गया कि भाई ईएमएफ विरोध करता है उसका? क्यों, लेंज क्या गलत थे? जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं थे। आइए देखते हैं क्यों कहे थे। अगले लेक्चर में बताएंगे आपको हम क्यों कहे थे। थोड़ा इंतजार कीजिए तभी तो मजा आएगा। ठीक, इंतजार का फल मीठा होता है। तो एक ईएमएफ फ्लक्स का विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन फिर क्यों कहा गया कि विरोध करता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा चलेंगे। आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय, ओके।